हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। आज अपन शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोला जाए तो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी एक के चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है। यानी जैसे अपन वेलोसिटी बोलते थे, अगर याद हो तो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यानी ऊपर जो होगा उसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, नीचे जो होगा वो ये बताएगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी अगर कहीं पे तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, अगर मैं बोलूँ इसको पढ़ो तो तुम बोलना ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो नीचे वाला ये बताता है विद रिस्पेक्ट टू क्या है। ठीक है, आए समझ में। अब अपन डिफरेंशिएशन के पहले तो कुछ फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स इतने का मतलब होगा डी फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज का, एक्स की पावर एन का। ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी एक्स की पावर किसी का भी होता है पावर बाहर एक पावर कम। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखना, मतलब ऐसा भी हो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर वन बाय सेवन, तो भी कोई इश्यू नहीं है। पहले तो इसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बाय सेवन लिख दो, और फिर वही पावर भार एक्स की जो भी है एक पावर कम। क्लियर, माइनस वन बाय सेवन है ना, ये सेवन, ये हो गया, तो माइनस वन बाय सेवन एक्स की पावर माइनस एट बाय सेवन। ठीक है ना। और अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है वो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, पावर भार और हाफ में से एक कम कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, वन बाय टू रूट एक्स। तो अब ये तुम रट लेना, ये फॉर्मूला जैसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स। एक्स की पावर एन का जैसे रटा हुआ है, इसको भी एज अ फॉर्मूला ही रट लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसे एक्स की पावर वन से भी कर सकते हो, बाकी मैं तो ये कहता हूँ ये एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स एक तरह से कट गया, ऐसे काटते नहीं है, लेकिन आप एक्स की पावर वन से भी करेंगे तो भी वन ही आएगा। ठीक है, तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन मैंने फाइनली बताया है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, आप ये तब लगाएंगे जब ये वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आएगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। यानी मैं तुमसे बोलूं डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर थ्री, तो आप ये लगा सकते हो पावर बाहर एक पावर कम। लेकिन मैं बोलूं डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर थ्री, तो आप थ्री एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो ये अभी गलत होगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल इस बार तो टी है, तो एक्स तो वेरिएबल हुआ नहीं, तो फिर आप इसमें ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो एक्स की पावर एन का, फिर रूट एक्स का डायरेक्टली, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। अच्छा, ए को डायरेक्टली याद रहे तो भी अच्छा है, वन बाय एक्स, इसको बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, पावर भार एक पावर कम, यानी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये भी रख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी मुझे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर माइनस तो आएगा ही, तो माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूले इसलिए आपको रटने हैं, इसलिए इसमें अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन हो गया। अब कॉसेक एक्स इनके रेसिप्रोकल, माइनस सी था इसलिए माइनस तो आना था, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स,
सी आ गया, नेगेटिव होना है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो फॉर्मूले आपको रटने हैं, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं, एक तो सी वाला नेगेटिव, दूसरा साइन कोस थोड़ा बहुत सेम पैटर्न में चल रहा है, टैन कोट थोड़ा बहुत सेम पैटर्न में चल रहा है, सेक कॉसेक थोड़ा बहुत सेम पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा इस बार ध्यान दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में है ये, लेकिन फाइनली इस बार ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नहीं है, ये किस चीज क्या हुआ, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसलिए ये फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखना कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर का मेक वो करके, अब जैसे मैं तुमसे ऐसे पूछूं डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर एक्स, इस बार ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ए वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, तो इसमें आप ये लगा सकते हैं एक्स ए की मतलब पावर बाहर आ जाएगी, और फिर ये एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन वेरिएबल है कौन नहीं है। ठीक है, शायद 8 नंबर था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये बड़ा बेहतरीन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी ये होता है, आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन भी यही होगा। 9th, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है ना 1/x होता है, और बाय डिफॉल्ट है ना लॉग का बेस ई होता है, जिसको हम ऐसे भी कहीं लिखा हो तो टेंशन मत लेना, ln का मतलब ही बेस ई वाला होता है। अच्छा इसमें कई बार क्या होता है, तुम्हें लॉग की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, लॉग ए टू द बेस बी है, तुम्हें बेस बी नहीं चाहिए, मान लो बेस 10 चाहिए, तो तुम इसे लॉग ऑफ जो ऊपर दिख रहा है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे दिख रहा है वो नीचे लिख दो। अब जो बेस लगाने का मन है, 10 लगाने का मन है, तो दोनों जगह बस सेम लगाना। जैसे कि अब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो आपका 1/x होता है, और मैंने बोला बेस कुछ नहीं बोले तो ई होता है, लेकिन मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10, तो आप ऐसे मत बोल देना, पहले तो बोलना डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 10, अब बेस ई लगाएंगे क्योंकि मुझे तो ई ही पसंद है, तो 1/log 10 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और log x का 1/x। क्लियर है? अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको, कांस्टेंट वाली बात जो अभी चली भी थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, तो भाई कांस्टेंट का मतलब ही होता है नो चेंज, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन कांस्टेंट जब भी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, तो वो 0 नहीं होता, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जैसा कि लॉग वाले में अपन ने किया था। अच्छा अगर आपके दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में है, जैसे एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ एक्स प्लस या माइनस जो भी है डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा मुंह उठा के नहीं चलेगा, जो करना है वो कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो u इंटू वी है, तो यहाँ पे एक रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 15th, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, ये क्या होगा, नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर करो, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा इनवर्स में देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस साइन का रट लो, कॉस में नेगेटिव लगा दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पूछूं तो बस सेम है, बस नेगेटिव लगा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सेम रहेगा, बस नेगेटिव लगा दो। डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स सेम रहेगा, जस्ट नेगेटिव लगा दो। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब अपन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पे आने वाले हैं, थोड़ा सा और मैं काम बताना चाहता हूँ आप लोग को। अच्छा सबको ये फॉर्मूला मालूम है, tan a प्लस बी, tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। अच्छा, अगर a माइनस बी होता तो फर्क बस इतना इतना फर्क पड़ता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला बताओ, यानी a की जगह पाई बाय 4 है, b की जगह x है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, ठीक है ना। tan पाई बाय 4 इज 1, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और पाई बाय 4 माइनस एक्स होता तो मैंने बोला ये चेंज होता है। तो अब तुम्हें डायरेक्टली रटा होना चाहिए कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हो तो उसे 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बोल सकते हैं, और 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो तो उसे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बोल सकते हैं। मतलब अब तुम्हें डायरेक्टली अगर मैं ऐसे पूछ लूँ ना कि 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, तो ये तुम्हें डायरेक्टली ही याद होना चाहिए, अपन डायरेक्टली ही लगाएंगे 10 पाई बाय 4, ऊपर जो साइन है वो साइन और एंगल जो है वो एंगल। अच्छा, अब एक चीज, जैसे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स आपको दिया है, ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट दिखे तो आप हमेशा cos से डिवाइड कर दिया करो, है ना। तो cos से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये अपन ने cos से डिवाइड किया है। अच्छा, ये देखते से ही तुम्हें एकदम से सपना आ रहा है ये tan पाई बाय 4 ऊपर प्लस है तो प्लस एक्स का फॉर्मूला। वैसे ही अगर ये उल्टा होता तो ये भी उल्टा हो रहा होता, ये भी उल्टा हो रहा होता। तो आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, और वही मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद एक बार में नहीं कर पा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, जो जो अप्लाई होते जा रहे हैं वो याद करते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले जो बताए थे ना उसमें ये भी है। तो इसको ऐसे साइन ऑफ कुछ भी एंगल, एनी एंगल इज इक्वल टू 2 साइन आधा एंगल हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ कुछ भी एंगल इक्वल टू 2 साइन आधा एंगल कॉस आधा एंगल, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं तुम्हें ये इसलिए बताया कि अगर मुझे 1 प्लस साइन 2x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स अभी बताया मैंने, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, माइनस होता तो फर्क कितना आता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इससे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मुझे 1 माइनस साइन एक्स पूछा होता तो पता है क्या करते, 1 को तुम्हें हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना है, लेकिन कॉस स्क्वायर यहाँ जो एंगल है 2x का आधा तुमने x लिखा, यहाँ x का आधा x बाई 2 लिखना है, कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को लिखोगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो ये कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर है और उसका रूट है। तो फाइनली कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, अब 4 फॉर्मूले आपको और याद होने चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी, एक होता है 2 कॉस ए साइन बी, एक होता है 2 कॉस ए कॉस बी, और एक होता है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी, मतलब ये ऐसे रटने में ऐसे रट सकते हैं कि अगर इनटू में क्वेश्चन है, पहली बार 2 के साथ होगा, साइन कॉस का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, तो इनटू में अगर क्वेश्चन है तो आंसर प्लस में या माइनस में आएगा, और एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप के आएंगे, और दोनों सेम टर्म्स आएंगे, मतलब या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी,
और 2 cos ए sin b में sin a प्लस बी, प्लस की जगह जस्ट माइनस आता है, माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 cos ए cos b, इन दोनों में साइन की टर्म्स आई, मतलब डिफरेंट वालों में साइन की टर्म्स आई, सेम वाले यानी दोनों cos या दोनों साइन में cos की टर्म आने वाली है। तो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, और 2 sin ए sin b आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, माइनस वाला पहले आता है, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये क्यों मालूम होने चाहिए, अब आपको बताऊं। जैसे मैं बोलूं यार y इज इक्वल टू मुझे दिया है sin 2x इंटू साइन 3x। अब तुम बोलोगे कि यार सर, चलो पहले पहले ये वाला नहीं करा था, पहले बेसिक तुम्हें चीज़ें बताता हूँ मैं, कि अगर आपको एक चीज़ होती है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जिसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं चेन रूल। मतलब ऐसा हुआ करेगा, डी बाई डी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स ऐसा करके कुछ दिया होगा शायद, है ना। तो तुम्हें बहुत इजी होता है चेन रूल और फंक्शन ऑफ फंक्शन, बस अंदर घुसते जाओ। जैसे पहले एफ दिखा, एफ में घुसे तो एफ का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है अभी फिलहाल के लिए। मतलब जब कुछ समझ में नहीं आए तो डैश लगा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साइन नहीं समझ में आया साइन में डैश, मतलब कोई फंक्शन है तो डैश लगा दिया। तो एफ डैश ऑफ जो भी है जी ऑफ एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसका कर चुके उसको भूल जाते हैं, तो वो भूल के जो भी बच गया। अब ये तो एज इट इज चलेगा। अब यहां जी का कर दो, पहले जी दिखा तो जी डैश ऑफ एच एक्स इंटू, सब इंटू में आता रहेगा, जिसका हो चुका उसको भूल जाते हैं एच एक्स। अब तुम्हारा ये भी एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, ये बस एच डैश एक्स आ जाएगा आपका। क्लियर है? इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी जैसे मैं मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू साइन 5x, मैं बोलूँ इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos 5x इंटू, अभी जस्ट सिखा रहा हूँ 5 इंटू 5x, पहले साइन का करा फिर अंदर 5x, और 5x का हो जाएगा 5 क्योंकि x का होता है 1 और कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 5 cos 5x। ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो आप साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का स्क्वायर। तो पहले आपको साइन नहीं दिख रहा, पहले आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, ब्रैकेट बोले तो स्क्वायर दिख रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बोलोगे ना आप, तो पहले ब्रैकेट यानी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट दिख रहा है, तो पावर बाहर जो भी है उसकी एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स, और पावर का कर चुका है तो पावर को छोड़ दे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, या और इजी बोले तो साइन 2x। क्लियर? अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को वो जो 2 साइन है कॉस बी ऐसे 4 फॉर्मूले बताए थे, वो क्यों बताए थे, तो y इक्वल टू जो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया था, अब ले रहा हूँ मैं साइन 3x इंटू साइन 5x। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वो चारों फॉर्मूले याद नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन होता तो प्रोडक्ट रूल से नहीं होता, वो फॉर्मूले ही लगते, इसलिए अपन अभी से आदत डालेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू, वो फॉर्मूले 2 के साथ होते थे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया पहली फुर्सत में, तो मैंने साइन 3x इंटू साइन 5x, 2 साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी, 3x माइनस 5x माइनस 2x, लेकिन कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो प्लस ही होता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी 8x, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और फिर 2x का होगा तो अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, और यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस यानी प्लस हो जाएगा साइन 8x, और फिर 8x का होगा 8, और ये 2 आप कॉमन लेके कैंसिल भी कर दें तो माइनस साइन 2x बचेगा यहाँ तो, और यहाँ 8 में से गया नहीं, 4 साइन 8x बचेगा। क्लियर? तो इसलिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? देखो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कैसे करता भाई? सबसे पहले तो ऐसा है तो इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर माइनस हाफ बोल सकता हूँ।
अब ये इंसान तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी dy बाई डी एक्स करोगे तो पहले तो वही पावर बाहर जो भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर एक कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर का कर दिए तो पावर छोड़ के जो बचा, क्या बचा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ तो तुम्हारा माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -3/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, बी कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस में, और सी का तो 0, तो 2ax प्लस बी, क्या आंसर हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 7 अगेन लॉग ऑफ बेस 3x। अब ये भी देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, लॉग के अंदर लॉग है, तो पहले इस लॉग का करना पड़ेगा, लेकिन लॉग का तो तभी कर सकते हैं जब बेस ई हो। ठीक है, बेस चेंज करते हैं, तो लॉग ऑफ ऊपर वाला यानी ये पूरा लॉग एक्स टू द बेस 3 अपॉन लॉग ऑफ नीचे वाला ये। और अब बेस जो लगाने का मन करे वो लगाए, हमारा तो ई मन करता है क्योंकि उसी में ही फॉर्मूला आता है ना यार अपने को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/log 7 तो कांस्टेंट है, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय जो भी है log x टू द बेस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस लॉग का कर दिए तो अब अंदर बचा, तो log x टू द बेस 3। देखो अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये x भी है ना, यहाँ लिख देता हूँ x। देखो क्या है ये, हो जाएगा 1/log 7 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3। यहाँ पे फिर से आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, इसे log x अपॉन log 3 बोल दो। अब बेस ई लगा दो क्योंकि हम तो बेस ई में ही जानते थे, तो 1/log 7 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3 इंटू log 3, और इस log x का 1/x, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो खुद समझ में आ रहा है, पहले तो डिवीजन रूल लगेगा, तो डी वाई बाई, और प्लस में है तो अलग अलग हो जाएगा। डिवीजन रूल क्या था, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 था, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब नीचे वाला एज इट इज, यानी पावर 1/3 एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 5x का 5 माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे यानी ये नीचे नहीं है, ये नीचे, तो नीचे यानी पहले पावर का हुआ, पावर बाहर जो भी है उसकी एक पावर कम, 1/3 में से 1 कम किया तो -2/3, और फिर अंदर वाले का भी होगा, पहले पावर का कर दिया, अब अंदर वाले का, तो -2x डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। ठीक है, और डायरेक्टली फुल मार्क्स मिलते हैं ये। और यहाँ पहले पावर का हो जाएगा 2 sin 2x प्लस 3, पावर का हुआ, अब साइन का होगा तो cos 2x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 का 2। ठीक है, तो ये आपका बच रहा है 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन 3 हो गया, और ये पावर को नीचे ले जाऊं तो 2/3 हो जाएगा, और होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 चल रहा है। ठीक है, ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ 2 साइन है, कॉस है, साइन 2 है, तो साइन 2a यानी 4x प्लस 6, और एक 2 बच रहा है आपका ये। अच्छा, अब आप ध्यान दें, अगर एलसीएम लेंगे, पहले उसको देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर 1/3 और 2/3 ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3/3, दैट इज पावर 1, यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अकेला मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर क्या था, प्लस 10x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10x स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 तो था ही, और जो एक एक्स्ट्रा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 वो भी आ जाएगा, ये है ना, ऐसे खींच दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये 2 साइन 4x प्लस 6 तो बना ही हुआ है। अब देखो 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 प्लस 2 साइन 4x प्लस 6। तो ये आपका आ गया 5 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 प्लस 2 साइन 4x प्लस 6। ठीक है, तो समझ में आया? अच्छे से देख लो। अच्छा देखो, आप देखेंगे तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये इधर जाएगा, बिल्कुल ठीक बात की थी अपन ने, पावर 1 हो जाएगी, लेकिन ये 3 भी इधर जाएगा, अपन 3 नहीं ले गए थे, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये 15 हुआ। 5 3 सा 15, तो ये 15 माइनस 15 एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये 15 तो ठीक है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर बचेगा, बस इतना सा चेंज। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी पैटर्न दिक्कत दे रहा हो, कुछ भी हो, तो मैंने आप लोग को बोल रखा है कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है। और आप लोग कोई भी मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप लोग इतना ही कर रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करें। इस बार भी वायरस जो है वो घर पे ही बिठाने वाला है अपने को, है ना, तो अपने को घर पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और आप लोग ये मत सोचो कि हम तो वैसे ही प्रमोट हो रहे हैं, सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन आगे जाके तो आपको सब कुछ करना ही है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग अच्छे से करें। और कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपको बता रखा है, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम भेजो, कम से कम उनका भी कुछ भला हो, है ना, क्योंकि अपन इसी पैटर्न में पढ़ाएंगे। ठीक है, आए समझ में? चलो, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।